195 देशों में इस वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर YouTube TV 9416807640 सर्च करें। हमारे YouTube TV को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नमस्कार महामंत्र के जाप का आयोजन किया गया है। 107 देशों में और 6000 भारत के विभिन्न स्थानों पर ठीक सुबह 8:01 से 9:36 तक नमस्कार महामंत्र का जाप किया गया। हमारा लक्ष्य था कि 1,08,00,000 लोग नमस्कार महामंत्र के इस जाप में भाग लें और संभावना है इससे भी अधिक लोग इस जाप के अंतर्गत शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शांति हो। आज पूरे विश्व में अनेक तरह की कुरीतियाँ, अनेक तरह के विभिन्न तरह के समाचार सुनने को मिलते हैं। हिंसा से हम अहिंसा की ओर जाएं, सत्य की ओर जाएं, भाईचारा बढ़े और पूरा विश्व शांतिमय रहे। आज के इस नमस्कार महामंत्र का यही उद्देश्य था। भगवान महावीर जयंती के चरणों में नमन। आज महावीर जयंती की बड़ी सबको शुभकामनाएं। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि महावीर जयंती को नमस्कार महामंत्र अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में बनाया जा रहा है। इसके बहुत ही बड़ी खुशी हुई कि एक ही छत के नीचे सभी धर्मों के लोग, सभी संस्थाओं के लोगों ने जो नमस्कार मंत्र का जाप किया है, इससे भगवान महावीर के चरणों पे जो उन्होंने दी थी शिक्षा की अहिंसा परमो धर्म है, इसी तरह की शिक्षा में मिलती है। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आज के दिन सभी लोग शपथ लें कि भगवान महावीर के रास्ते पे चलते हुए उनकी शिक्षा ग्रहण करते हुए आज के समाज में आगे बढ़ें और देश को उन्नति की ओर लेके जाएं। धन्यवाद। आज ये महावीर जयंती जी के उपलक्ष्य में यहाँ जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आने पे लगता है कि वाकई जो समाज है अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए, विश्व शांति में विश्वास रखना चाहिए। और जो ये नमोकार मंत्र का ये जो जाप पूरे विश्व में 107 कंट्रीज़ के अंदर, पूरे हरियाणा में और भारतवर्ष में जो ये प्रोग्राम महामंत्र का सामूहिक प्रोग्राम लिया गया, अति शोभनीय है और सराहनीय है। क्योंकि ये जो नमोकार मंत्र है ये किसी धर्म का, व्यक्ति विशेष का या मान लो किसी समाज का नहीं है। ये असली में हम लेते हैं तो ये जो नमस्कार मंत्र है ये हर जाति पे, हर धर्म के लिए ही सूट करता है। क्योंकि हमने इसमें अपने अरिहंतानों की, अपने सिद्धानों की, सभी जो ईश्वर की प्रार्थना करनी है, नमो नमस्कार करना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति रहे, हमें सद्बुद्धि दे,
शांति दे और सभी में आपस में भाईचारा अहिंसा का उसके अंदर जो संदेश है वो सब में आपस में भाईचारा में रहा जाए। आज सर्वप्रथम मैं भिवानी वासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर ने जो अवदान दिया वो पूरी मानव जाति, न केवल मानव जाति बल्कि पूरी जीव जाति के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। आज की जो ज्वलंत समस्या है हमारे मानव जाति की, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव, यदि आपका मानसिक तनाव होगा तो शारीरिक तनाव रहेगा, भावनात्मक होगा तो मानसिक और भावनात्मक शारीरिक दोनों हो जाएंगे। भगवान महावीर ने जो अवदान दिया उसके माध्यम से हम तीनों तनावों से मुक्ति पा सकते हैं, सारे अवसादों से मुक्ति पा सकते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि पूरी मानव जाति के इतिहास में एक गौरवपूर्ण दिन है कि आज पूरे विश्व में भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित नमस्कार महामंत्र का जाप पूरे विश्व में और एक ही समय पर, जैसे 8:01 से लेके और 8:36 तक का पूरे विश्व में ही किया गया है। 9:36 पर, सॉरी। तो ये आप ये देखिए कि ना ये कोई जाति की बात है ना धर्म की बात है, ये केवल और केवल मानव मात्र की बात है। और जो अगर हम महापुरुष कहें, चाहे भगवान राम हुए, चाहे भगवान महावीर हुए, चाहे भगवान बुद्ध हुए, तो उनका उद्देश्य केवल और केवल एक होता था कि मानव मात्र का कल्याण। और उसी कड़ी में आज भिवानी में प्रेक्षा विहार में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पूरे जैन समाज द्वारा, मैं पूरे जैन समाज को इसके लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने सब ने मिल कर के इस अवसर पर एक ऐसे अनूठा कार्यक्रम किया जो विज्ञान भवन से माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे और यहाँ भिवानी से पूरा जैन समाज भिवानी का कर रहा था। तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए मैं कहूँगा, और भिवानी शहर के लिए विशेषकर। हरियाणा राज्य तो उसमें शामिल देश में हो ही गया है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम का यदि आयोजन होता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका निराकरण होता रहेगा।
अरिहंत जिन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया, सिद्ध जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, आचार्य जो धर्म का संचालन करते हैं, उपाध्याय जो ज्ञान का प्रचार करते हैं, और साधु जो संयम का जीवन जीते हैं। नवकार मंत्र हमें सिखाता है कि अगर हम इन महान आत्माओं के गुणों को अपने जीवन में ढाल लें तो हम भी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसे किसी भी समय और किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। यह हर समय उतनी ही ऊर्जा और उतनी ही शुद्धता प्रदान करता है। आज के दिन आइए हम सब ये संकल्प लेते हैं कि हम अहिंसा, क्षमा और संयम के मार्ग पर चलेंगे। हम दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखेंगे और प्रतिदिन नवकार मंत्र जप कर हम अपने विचारों को पवित्र बनाएंगे। अंत में मैं यही कहूंगी कि नवकार मंत्र केवल एक मंत्र नहीं बल्कि आत्मा की रोशनी है, जो हमें सिखाता है कि मोक्ष की राह बाहरी नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है। आइए आज नवकार दिवस के दिन हम सब अपनी भीतर की दिव्यता को पहचाने और हर दिन को नवकारमय दिवस बनाए। जय जिनेन्द्र। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से पूजा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से पूजा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते यहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते यहाँ नवकार होता है। आज एक बार क्या मैं बोलना चाहती मैं कि हम सब जैन हैं, उसके लिए नहीं श्वेतांबर नहीं दिगंबर, ना पंथी स्थानक हो ना पंथी स्थानक हो। सभी बराबर दिखते दिखते पहनावो ऐनक हो, पहनावो ऐनक हो। बनकर वीरा की संतान, बनकर वीरा की संतान, होकर जैन धर्म की शान। हम हैं 1 करोड़ नीचे, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय। आराध्य के श्री चरणों में कोटिशय नमन। उपस्थित बंधुजन, 2 प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, एक संपन्न हो गया है और दूसरा अभी चलेगा 2 दिन और। नमस्कार महामंत्र, यह कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, ये महान मंत्र है। हम लोग इधर उधर भटकते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं कि मुझे ये समस्या है, इसका कोई समाधान बताइए, लेकिन कभी ये चिंतन नहीं करते कि जितना समय हम पूछने में इधर उधर डोलने में लगाते हैं, अगर हम कभी उतनी देर एकाग्र होकर अगर इस नमस्कार महामंत्र का जाप करते हैं तो वो हमारी दुविधा अपने आप ही
हमसे कोई व्यवस्था में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करता है। आप सभी आज और कल के जो प्रोग्राम बाकी हैं हमारे, सब उसके अंदर बढ़ा कर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। आपका हार्दिक बधाई। ऐसो पंचन मुखारो भगवान महावीर जैन ने जो आम आदमी के लिए जो एक लिखा है, बातें बताई है, वो बहुत बड़ी बात है। उसमें आम आदमी, साधारण आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा, राजा रंग, सभी के लिए आशीर्वाद है। अगर महावीर जैन के पंचनों पर हम चलें तो बहुत उच्च कोटि है। आज जो वातावरण खराब हो रहा है, भगवान महावीर ने काफ़ी सैकड़ों साल पहले ये बात बताई थी। अगर हम उस वातावरण पर चलें तो सब कुछ ठीक हो जाए। आजकल इतना वातावरण खराब है, उसका हमें उनके पच्चीनों पर हमने चलना चाहिए। उससे और बड़ी कोई बात नहीं। महात्मा महावीर जैन जी ने जो बताया उसका कोई बहुत बड़ी बात। आचार्य तुलसी जी, महाप्रज्ञा जी, महाश्रवण जी ने जो संत उच्च कोटि के संत हुए हैं, उन्होंने आम आदमी के लिए बहुत अच्छा बताया। खुद पर अनुशासन, फिर प्रशासन। खुद पर अनुशासन करोगे तो ही काम होता है। आज के युग में खुद पर तो मानते नहीं, भाषण देते रहते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। जब तक खुद में आदमी का अपना आचरण सही नहीं बता करेगा तो कुछ नहीं होने वाला, ये केवल ड्रामा रहेगा। परंतु महावीर जैन जी ने, भगवान महावीर जी ने, आचार्य तुलसी ने, महाश्रवण जी ने, और महाप्रज्ञा जी ने जो बातें बताई है, उनका कोई बहुत बड़ी बात है। ये महाराज जी, आचार्य तुलसी जी, महाश्रवण जी और महाप्रज्ञा जी हमारे रामकुंज में आए हुए हैं। मेरे पिताजी ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज उन मेरे पिताजी का जीवन बढ़ा, उनकी वजह से सारा जीवन आगे हुआ है। सबसे पहले इसमें उपस्थित संत समुदाय, भिवानी की अनेक विभूतियाँ, भिवानी की अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, भिवानी शहर के अनेक वरिष्ठ व्यक्तित्व और संपूर्ण जैन समाज के प्रतिनिधिगण, सबसे पहले आज इस भव्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। आपको मैं बताऊं कि संपूर्ण विश्व में 107 देशों में और भारत में लगभग 6000 केंद्रों में आज नमस्कार महामंत्र का ठीक 8:01 से लेकर 9:36 तक ये सामूहिक जप किया गया। इस जप का उद्देश्य विश्व शांति प्राप्त करना। आज हम सब देखते हैं कि विश्व में अनेक तरह की हिंसात्मक वातावरण, आपसी आपाधापी और बड़ा एक चिंतनीय प्रश्न बना हुआ है। जैन समाज की एक सर्वोच्च संस्था जितों ने ऐसी अगुवाई की कि पूरे विश्व में नमस्कार महामंत्र का जाप किया जाए। बंधुओं, हमारे जाप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिस तरह हम कई आर्य समाज या दूसरे हवन करते हैं, हवन से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, उसी तरह जाप के द्वारा भी पूरे वातावरण, पूरे भूमंडल पर शांति की कामना की सकती है और पूरे वातावरण को सुधारा जा सकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में भिवानी में ये आज प्रेक्षा विहार परिषद में नमस्कार महामंत्र के जाप का अनुष्ठान किया गया। आप सब बहुत अच्छी संख्या में आए। आपने बड़ी तन्मयता से नमस्कार महामंत्र के जाप में भाग लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महावीर जयंती, जो भगवान महावीर न केवल जैन समाज के बल्कि पूर्ण मानव जाति के लिए जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, सत्य का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया और सब में आपस में एक रहकर जीने का संदेश दिया, उसके एक 3 दिवसीय कार्यक्रम में
कल हमने दिगंबर जैन मंदिर में भक्तामृत स्तोत्र का अनुष्ठान किया। आज प्रातः प्रेक्षा विहार में ये नमस्कार महामंत्र का जाप किया। आज शाम को स्थानकवासी जैन समाज कोट के पास जो भवन है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और कल मुख्य दिवस महावीर जयंती पर प्रातः 6 बजे, ठीक 6 बजे जो हमारा स्थानकवासी समाज का भवन है, स्थानक है कोट से, वहाँ से प्रभात फेरी प्रारंभ होकर वहाँ से तेरापन भवन, दिगंबर जैन मंदिर, बड़ा मंदिर और पूरे बाजार में होती हुई नया बाजार दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न होगी, जहाँ ध्वजारोहण और कलशाभिषेक का कार्यक्रम है। इसी तरह रात्रि में शाम को भी दिगंबर समाज ने पालकी का आयोजन किया है, रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप सब उन सब कार्यक्रमों में भाग लें। एक बार फिर भगवान महावीर जयंती की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आज हमारी जो भिवानी की अनेक विभूतियाँ, अनेक विशिष्ट लोग, अनेक बंधु लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके प्रति आभार ज्ञापित करते हुए ओम शांति। 195 देशों में इस वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर YouTube TV 9416807640 सर्च करें। हमारे YouTube TV को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं।